वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल जो हम बात कर रहे थे बेटा उसको मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जो हम लोगों ने कल बात की थी, मैंने आपको कल फैराडे जो लॉज हैं यहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की थी और मेरे ख्याल में बात समझ में भी आई होगी। फैराडे एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। तो फैराडे ने पहले क्या बात कही कि सबसे पहले फ्लक्स में चेंज होगा, उसके बाद एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ से आपको क्या मिलेगा, एक इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। ये पहला लो दिया। दूसरा लो उन्होंने बताया कि जो वो ईएमएफ आपका जनरेट होगा उस ईएमएफ का वैल्यू क्या रहेगा बेटा, आपका माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर बात? ये एक तरीके से आपका ईएमएफ बनेगा। ठीक है। अब इसमें माइनस जो साइन है वो मैंने बताया था कल भी आपको कि माइनस साइन उस अपोज को इंडिकेट करता है। ठीक है। जो ये जो सर्किट है हमारा, ये फ्लक्स की वजह से जो अपोज एक तरीके से जनरेट करता है, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा तो घटने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स घटने की कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक जो फील्ड अगर आपका बढ़ेगा तो घटेगा तो फिर आपका जो फ्लक्स है वो बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इसी अपोज को नेगेटिव साइन आपका शो करता है। क्लियर बात? तो बात अगर हम इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करें तो फ्लक्स मैंने बताया था किस तरीके से चेंज होता है। या तो आप इस मैग्नेट को अगर हम मोशन करें तो भी फ्लक्स आपका चेंज होगा, इसकी तरफ लेके जाएं तो भी और इसके दूर लेके जाएं तो भी। ठीक है। अब आज हम बात अगर करें तो हमारा जो नेक्स्ट एक तरीके से टॉपिक है बेटा वो है हमारा लेंज लॉ। ठीक है। लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम एक बात यहीं पे करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट आपका इंड्यूस्ड होगा। तो देखो इस लूप में अगर मैं बात करूं तो उस करंट का देखो दो डायरेक्शन पॉसिबल है हमारे पास भाई। या तो वो ऐसे चल सकता है, सीधी सी बात है, या फिर बेटा वो ऐसे मूव कर सकता है। यानी कि पहला क्लॉकवाइज हो सकता है हमारा करंट, और दूसरा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर बेटा बात? तो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब बात आती है कि ये क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। इस चीज को आप कैसे देखेंगे? तो इस चीज के लिए बेटा हमारे पास है ये जो आपका सेकंड लॉ यानी कि लेंज लॉ जो दिया गया था, ये इसी को बताता है। तो सबसे पहले हम लॉ की बात कर लेते हैं। तो लॉ क्या था? लेंज ने हमें कहा था कि हमेशा जो करंट है आपका वो उस चीज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई हमें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमेशा आप ध्यान रखें कि जो करंट है आपका वो उस चीज का अपोज करेगा, उस बात का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। अब बताइए सर इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं अब इस चीज का आपका मतलब समझाता हूं। ठीक है। तो इस सर्किट में जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसी को ही आप लोग देखें, ठीक है, तो इसका मैं एक दूसरा कंडीशन एक तरीके से आपके सामने लग देता हूँ। यानी कि आपको फ्लक्स को चेंज करना है तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपको मैग्नेट को मोशन कराना होगा। तो मैंने ये मान लिया ये मोशन है। ठीक है। यानी कि मैग्नेट हमारी लूप की तरफ को एक तरीके से मूव कर रही है। तो मैं इसका दूसरा पोजीशन यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे। तो ये थोड़ी देर के बाद मैग्नेट इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगी, और बहुत ज्यादा क्लोज आने का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्थ ये साउथ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये अब कुछ इस तरीके से आपकी मूव करेंगे ऐसे, इस टाइप से एक तरीके से आपकी मूव करेंगी। तो जैसे ये मूव करेंगी तो आप लोगों ने क्या देखा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? आप लोगों ने पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पहले इस लूप को क्रॉस नहीं कर रही थी वो फिलहाल इस लूप को क्रॉस करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बेटा क्या चीज बढ़ेगी, आपकी फ्लक्स बढ़ेगा। तो हमें बढ़ने या घटने से मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से, हमें मतलब है बेटा फ्लक्स के चेंज से। ठीक है। और लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ हमें बताता है कि करंट उस अपोज एक तरीके से उस चीज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो बढ़ रहा है, तो यानी कि अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका घटना चाहिए। सीधी सी बात है।
तो यानी कि ये जो मैग्नेट आपकी इसकी तरफ को आ रही थी, ये मैग्नेट अब इसकी तरफ को ना आए, ये किधर को मोशन करे, ये इधर को मोशन करे। जब ये ऐसे मोशन करना शुरू कर देगी तो ऑटोमेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे फ्लक्स बढ़ रहा था, वो ऑटोमेटिक क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, आपका घटना शुरू हो जाएगा। तो अब बात आई कि भाई ये खुद से तो चलेगी नहीं, तो ये कैसे चलेगी अब वापस? तो वापस चलने के लिए बेटा आपको इसको रिपेल कराना होगा। क्या कराना होगा? रिपेल। तो रिपेल कब होगी? जब ये लूप बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। क्लियर बात? यानी कि ये लूप जब नॉर्थ के तरीके से बिहेव करेगा तो ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये नॉर्थ इसको क्या करेगा बेटा, आपका रिपेल करेगा। आई बात समझ में? और क्लॉक फेस रूल से आपको पता ही होगा कि जब नॉर्थ आपका इंडिकेट होता है तो जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो कैसी होती है बेटा, आपकी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर बात? तो यानी कि अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ को चल रही थी तो उस टाइम पे जो करंट होगा आपका, वो किस डायरेक्शन में चलेगा बेटा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर बात? मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। यहीं पे अगर इसका दूसरा प्रोसेस मैं लूं, यानी कि आपका जो मोशन है वो किधर को चल रहा हो बेटा, आपका मान लिया मैग्नेट आपकी इधर को मूव कर रही हो, तो मैं इसको भी आपका बनाता हूं। ये लूप हो गया हमारा, और ये मैग्नेट चलते चलते मान लिया यहां पे जा चुकी है, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये मैग्नेट हमारी यहां पे जा चुकी है तो ये नॉर्थ हुआ हमारा, फिर से वही, ये साउथ। मोशन किधर को है मैग्नेट का? इधर को। तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फील्ड लाइंस पहले ज्यादा निकल रही थी इसके अंदर से, अब वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी बेटा, आपकी वो कम हो जाएंगी। अगर कम हो जाएंगी तो अब आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये घटे ना, ये बढ़े। क्यों? क्योंकि जिससे फ्लक्स क्या हो बेटा, आपका इंक्रीज करे, सॉरी, ये जो फ्लक्स है आपका क्या करे बेटा, आपका डिक्रीज करे। तो फिर चेंज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि ये घटे ना, ये क्या हो बेटा, आपका बढ़े। तो ये बढ़ेगा कब? जब मैग्नेट का मोशन इधर को ना होके किधर को होगा बेटा, आपका इधर को होगा। अब ये मैग्नेट इधर को मोशन कैसे करेगी? जब इसकी पोलरिटी अब की बार कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी ये साउथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है, क्योंकि साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। तो साउथ की वजह से जो इसमें करंट बनेगा वो कैसा होगा बेटा, आपका क्लॉक वाइज करंट होगा। बात समझ में आती है? तो जब ये दूर जाती है तो क्लॉकवाइज करंट होगा, जब ये पास आती है तो क्या डायरेक्शन होगी बेटा करंट की, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आप बेटा आज लेंज लॉ को आप लगा के देखें, आज अप्लाई करें इसको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो अपने आप पूछ सकते हैं।